Hello everyone. So we will continue the last lecture, that is the family planning counseling. Already we will cover the first session, that is family planning counseling session first. In the last session we will discuss about the family plannings, okay, how you will talk with the people, the client, okay, what are the actual need of the client, how you will find out the need of the client, okay, what you should do during the time of counseling and what you should not do during the time of counseling, okay. So today we'll continue this session. Now in the second section, what you have to do in the second section, the first is the belief and attitudes. Okay, be aware of your belief and attitudes. Client may not return if they feel judged or pushed, and remain natural and non-judgmental. Respect the client of your client. Respect the rights of your client and the practice help. Okay. So first of all, the be aware ऑफ योर बिलीव एंड एटीट्यूड्स, ठीक है। तो आपको हमेशा कौन सी है, आपको अवेयर होना चाहिए कि आपके जो बिलीव्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। आपका जो बिलीव है दैट यू हैव टू नॉट शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम बट यू हैव टू प्रोवाइड अ बेस्ट वे, अ बेस्ट सॉल्यूशन टू द क्लाइंट्स, ओके। इट्स अ client, completely client choice whether they have to follow this solution or not, okay। And the client may not return इफ़ दे फील जस्ट और पुश, ठीक है। तो क्लाइंट कभी भी आपको, अगर आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बहुत अगर आपका एटीट्यूड इस तरह से पुशिंग एटीट्यूड है, या फिर आप पुशअप कर रहे हो उससे, या फिर जजमेंटल वे से आप उससे बात कर रहे हो, या फिर एक लेक्चर वे से आप उससे बात कर रहे हो, तो वो कभी भी आपको फीडबैक नहीं देगा रिटर्न, ठीक है। रिमेन नेचुरल एंड जजमेंटल, आपको क्या करना चाहिए, न्यूट्रल वे में बात करनी है आपको, और नॉन जजमेंटल। आपको उसकी बातों में जजमेंट नहीं होना है कि आज अपने क्लाइंट ने आपको बताया कि दिस इज़ दे हैविंग अ प्रॉब्लम लाइक दैट, तो आपको जजमेंट नहीं होना कि नहीं है आपकी गलती थी, या आपने ऐसा किया है, या आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं था, नॉट, आपको इस तरह से बात नहीं करनी, ओके। ऑलवेज यू हैव टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द क्लाइंट्स बिकॉज इट्स द क्लाइंट चॉइस वेदर दे हैव टू चूज़ योर मैथड्स, जिस मैथड से आप उसे शॉर्ट आउट करने को बोल रहे हो, या फिर जो भी आपने उसे एडवाइस किए वो उसे फॉलो करे या ना करे, ओके। एंड प्रैक्टिस द हेल्प, ओके। Now the communication and the counseling skill. So being a counselor, you should have a good communication skill. I told you many times the communication is not a language. Communication is a skill. Okay, by way means which way you have to talk with the patient or your client. So success of family planning counsel depend upon the ability to establish and maintain a good connection. This is very important to maintain the IPR with your client, interpersonal relationship, okay, and how you will maintain the interpersonal relationship, okay, when you build up the trust, okay. And whenever you have to attain the first session, at the first sessions when the client will be enter into the counsel room, the counsel room should be very calm, quiet, and आपको एक कॉन्फिडेंट वे में बैठना है, ठीक है। आपको पेशेंट को वेलकम लेके फूल लेके नहीं जाना, भाई आपके फेक में एक स्माइल होना चाहिए, ठीक है। एंड शुड बी अ गुड लिसनर, शुड बी अ गुड नॉलेजेबल पर्सन टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉब्लम्स, ओके। हेल्प द क्लाइंट कम्युनिकेट ओपनली, आपको पेशेंट को हेल्प आउट करना सो दैट कि आपको वो ओपनली बात करे, ठीक है। कि हम किसी पर हम ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, या फिर हम जब फेथ बिल्डअप करते हैं टू पर्सन्स के बीच में, ठीक है। हम किसी से ही बात कर रहे हैं और हमने उसका फेथ बिल्डअप किया है, या फिर हमने ट्रस्ट बिल्डअप किया है, देन ओनली पेशेंट क्या करता है, अपने आप को एक्सप्लोर करता है। जैसे हॉस्पिटल में जब एक सिस्टर देखा होगा, डॉक्टर्स या फिर कोई भी सिस्टर हैं, पेशेंट हॉस्पिटल आता है एक बार जब वो एडमिट है हॉस्पिटल में, अगेन जब वो दोबारा से हॉस्पिटल आता है तो वो जनरली क्या होता है, उन पर्सन को सर्च करता है जिनसे उसके बहुत अच्छे कम्युनिकेशन थे, या फिर जिसने उनसे बहुत अच्छे से बात की, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल होते हैं हॉस्पिटल में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेवियर होता है, ठीक है, एटीट्यूड बिहेवियर होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कामली क्वाइटली बात करते हैं, तो वो क्या वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। डॉक्टर आपके क्लाइंट बोलते हैं नहीं मुझे तो उसी डॉक्टर से इलाज लेना है, मुझे तो उसी सिस्टर से इलाज लेना है, ठीक है, मुझे वहीं जाना है। तो उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल, ओके। द गुड कम्युनिकेशन, द काउंसिल स्किल आर द की फॉर मेंटेनिंग अ गुड कनेक्शन थ्रू आउट द काउंसलिंग सेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी आप फर्स्ट सेशन ले रही हो किसी के साथ, तो आपको जो फर्स्ट सेशन है उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल गुड होना चाहिए। व्हेनेवर यू विल टॉक विद द क्लाइंट्स ना, तो आप जब भी बात कर रहे हो आपके बात करने में पोलाइटनेस होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, पुशअप नहीं होना चाहिए,
या फिर एरोगेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट कि क्लाइंट आपके साथ एक फ्रीली वे में बात कर सके। ओके, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एंड मेंटेनिंग रैपोर्ट स्लो शो रिस्पेक्ट, आपको हमेशा करनी है क्लाइंट को रिस्पेक्ट शो करनी है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, रिस्पेक्ट इज़ द बिग थिंग एज स्टूडेंट। इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग टू एनी वन ना, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको भी उस तरह से अफेक्शन मिलेगी। बी रिलैक्स फ्रेंडली एंड अटेंटिव। ओके, आपको रिलैक्स रहना है, आपको अग्रेसिव नहीं रहना, अरे आपने ऐसे क्यों किया था, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। नो, आपको रिलैक्स रहना है एंड शुड बी लिसन कामली। फ्रेंडली, आपको फ्रेंड की तरह बिहेव करना, आपको यही दिखाना है कि वो आपके अंडर में आ रखा है। ठीक है, अटेंटिव, आपको अटेंटिव रहना है कि जो भी वो बोल रहा है, सो दैट कि आप उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सको। यूज़ सिंपल क्लियर लैंग्वेज, आपको एक सिंपल क्लियर लैंग्वेज में से बात करना है। यूज़ ओपन एंडेड एंड द प्रोबिंग क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, आपको यस और नो के क्वेश्चन नहीं पूछने, क्योंकि यस और नो में क्या होता है कि पेशेंट सिर्फ यस और नो ही कह पाता है, वो खुद के जो एक्सप्रेशंस है, खुद की जो फीलिंग्स है, वो से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लिसन केयरफुली टू क्लाइंट एंड यू शुड बी व्हेनेवर यू हैव टू टॉक विद द पेशेंट ना, यू शुड बी लिसन केयर आउट। ओके, आस्क द क्लाइंट अबाउट द फीलिंग, आप उसकी फीलिंग के बारे में आपको पूछना है। ओके, इंकरेज द क्लाइंट पार्टिसिपेट, इंकरेज करना है सो दैट कि वो डिस्कशन वे में आपसे पार्टिसिपेट्स करें। ओके, एक्सप्लेन व्हाट विल बी अकर ड्यूरिंग द विजिट प्रोसीजर। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि विजिट प्रोसीजर्स में से कौन कौन सी चीज़ें उसे फॉलो करनी है, उसे क्या करना है, कितने सेशन है, जो भी विजिट ये प्रोसीजर का वे आप उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इंश्योर क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग एंड द करेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको इंश्योर करना है कि वट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग टू द क्लाइंट्स ना, वो उसे अंडरस्टूड कर रहा है। ठीक है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। यूज़ जॉब एड्स अप्रोप्रिएटली, अब अगर कुछ भी एड्स यूज़ कर रहे हो तो अप्रोप्रिएटली आप उसे यूज़ करोगे सो दैट कि जो क्लाइंट इसको अंडरस्टूड कर सके। करेक्टली रिकॉर्ड इन्फॉर्मेंट डाटा कलेक्शन फॉर्म, ठीक है, आपको कलेक्टिवली रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जो भी डाटा आप गैदर कर रहे हो क्लाइंट से। सो स्टेप 1, स्टैब्लिश अ रैपो एंड असेस द क्लाइंट नीड एंड कंसर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रैपो मेंटेन करनी है। सेकंड, प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, असेस द क्लाइंट नीड एंड कंसर्न, जो भी इसकी नीड एंड कंसर्न के बेसिस में उसे अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हेल्प द क्लाइंट मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स, उसको हेल्प आउट करना है उसके डिसीजन लेने के लिए, बट आपको डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, हेल्प कैरी आउट द क्लाइंट डिसीजन, ओके, हेल्प आउट करे डिसीजन करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए डिसीजन को। ठीक है, डिसीजन के रिगार्डिंग हेल्प आउट करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इन्फॉर्मेशन का मतलब आपको डिफरेंट वे बताना है कि आप इस वे से भी फाइंड आउट कर सकते हो, इस वे से भी कर सकते हो और इस वे से भी कर सकते हो। तीनों वेज के बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या हैं, फिर डिसीजन सिर्फ क्लाइंट को लेना है। ठीक है, काउंसलिंग टूल फॉर फैमिली प्लानिंग। So in that the first one is assess the client need and concern. So how you will assess the client need and concern, आपको कैसे assess करनी है? Greet client appropriately, ensure privacy, confidentiality, client comfort, ask about the reason for visit, okay, for any reason regarding the family planning, regarding the gap maintaining between the two child, okay, if they are maybe they are regarding the reproductive health, okay. Then ask about the partner, home life, family health, sexual behavior, HIV, all the information you will collect from the client. Ask about the patient to have a child or desire to family planning. So you have to ask regarding the client whether they want a child or whether they want to apply the family planning methods. Okay, explore the STI risk and what client does to avoid STI. Okay, so all these things you have to explain to the client. Then the question about the client, how you will questionize: ideal family size, home life, partners, health, sexual behavior and HIV status. Okay, so you have to questionize about the client, okay, regarding their ideal family size क्या है, home life क्या है, partners regarding the partners, okay, health, उसका own health कैसा है, whether they are suffering from any kind of another disease condition, the sexual behavior, whether they are very active in a sexual life or very low in a sexual life, it's a normal sexual life, okay, and any kind of the HIV or STD infections. Provide the information to address the client need and concern. So first of all you have to provide the client regarding the informations, okay, so that you have to find out the on the basis of their need and concern, okay, like पेशेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम्स कहा है तो उसके बेसिस में आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे. नो मैथड इन माइंड वी कैन डिस्कस. ठीक है, आपके माइंड में कोई मैथड्स नहीं होना चाहिए.
आपको सिर्फ डिस्कशन करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI HIV AIDS यू हैव टू एक्सप्लेन। देन यू आर एक्सप्लेनिंग योर एक्सपीरियंस विद द फैमिली प्लानिंग्स। Then what you have heard about the family planning methods, your plan for having a children's, your partners or the family attitudes or other need or concern, ठीक है। तो आपको इन सब के रिगार्डिंग उससे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मिस गेट करनी है कि वो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस कैसा है फैमिली प्लानिंग मेथड्स का। जैसे कुछ लोग होते हैं ना फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, स्पेशली टुबैक्टमी वेसेक्टमी के लिए, या फिर उन्होंने पिल्स लिया है तो उसके बाद उनके मेंसेस जो हैं वो डिसबैलेंस हो गए हैं, ठीक है। या मेल ने पिल्स लिया है उनके हार्मोन डिसबैलेंस हो गए हैं, ठीक है। या कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड करने के बाद उन्हें ये बेनिफिट्स हुआ और ये रिस्क फैक्टर्स हुए, ठीक है। एंड आपसे पूछोगे रिगार्डिंग कि उसका कोई प्लान है फर्दर चाइल्ड के लिए, ठीक है। उनका फैमिली पार्टनर के रिगार्डिंग या फैमिली एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। इसके अलावा उसकी नीड और कंसर्न यू हैव टू फाइंड आउट। Then provide the information to address client and concern is part 2. Inform the client when the need and concern beyond the provide capability. तो जितना वो इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका है अपने रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। कि जो भी आपने फॉर एग्जांपल आपने STD के लिए पूछा है या फैमिली प्लानिंग मेथड्स के लिए पूछा है, तो आप उसके रिगार्डिंग उससे कंसर्न भी करोगे, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करोगे। अब एडवाइस ऑन हाउ टू प्रिवेंट द STI, अब उसे बताओगे कि सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकता है। एडवाइस ऑन हाउ टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी इफ़ द क्लाइंट वांट टू बिकम अ प्रेग्नेंट, अगर क्लाइंट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो वो कैसे एक सेफ और हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ द फैमिली प्लानिंग या हेल्दी स्पेसिंग, 2 चाइल्ड्स के बीच के स्पेस मेंटेन करने से क्या बेनिफिट्स होंगे। एंड ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग द फैमिली प्लानिंग मेथड्स। इफ द क्लाइंट वांट फैमिली प्लानिंग हेल्प क्लाइंट आइडेंटिफाई मेथड्स सुटेबल फॉर हर नीड्स, ओके। अगर क्लाइंट को फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अप्लाई करना चाहता है तो आपको क्या करना है, उसे बताना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट फैमिली प्लानिंग मेथड, ओके। गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द मेथड ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। और आपको अगर उसे किसी पर्टिकुलर, जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैंने इसके बारे में सुना है ये बहुत अच्छा है और बहुत लोग इसे अप्लाई भी करते हैं और मैं यही करना चाहता हूँ, क्लाइंट इस तरह से आपको बताता है, तो आप उससे ये नहीं कहोगे नहीं आपने ये सुना है लेकिन अच्छा नहीं है। आपको वो क्या करना है एग्जैक्टली उसके रिगार्डिंग अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट क्वेश्चन और कंसर्न, और क्लाइंट के जो भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग उन्हें आंसर करना है। डिस्प्ले द मेथड सेक्शन जॉब एड फॉर योर क्लाइंट, आस्क द दीज 4 क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई okay, do you wish to have a child in the future? Are you breastfeeding an infant less than 6 months old? Do you have the cooperation of your partner in family planning? Are there the many methods that you don't want to use or have not tolerated in the past? So these are kind of the question you will ask to the client, like आप फ्यूचर में भी चाहते हो 6 मंथ से जो बेबी है अगर आपका लेस देन 6 मंथ है तो आपने उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया है, ठीक है। ये लेस देन 6 मंथ का जो बेबी है वो से ओल्ड है या फिर लेस है। इसके अलावा डू यू हैव अ कॉपरेट ऑफ योर पार्टनर इन फैमिली प्लानिंग, आप क्या करते हैं कॉपरेशन मिलता है आपका पार्टनर से आपको फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है। या फिर द वट एवर द मैथड यू आर यूजिंग you don't do you not want to use or have no tolerance in the past, कोई ऐसा मैथड जिसकी वजह से आपको पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं। हाउ क्लाइंट चूज़ द मैथड, क्लाइंट मैथड्स मीन्स कैसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। so how client choose the method, effectiveness, how long client want to protect from the pregnancy, okay, easy of use, health benefit and possible side effects and safety, ठीक है। so how the client choose the method, okay, so the method should be effective, आपको बताना है कि what is the effectiveness of the particular method, okay, और कितने टाइम तक वो उसे यूज़ कर सकता है। मीन्स पर्टिकुलर जो आपका फैमिली प्लानिंग मैथड्स का जो
ड्यूरेशन है वो कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन का 3 मंथ है या 6 मंथ है, या फिर आपके कॉपर्टी का 5 ईयर 10 ईयर 3 ईयर की कॉपर्टी है। ओके, उसे कैसे वो यूज़ करेगा और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और उससे उसे क्या सेफ्टी रखनी है। ठीक है, हेल्प द क्लाइंट मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, आपको पेशेंट को हेल्प आउट करना है तो क्या डिसीजंस ले सके। आस्क द क्लाइंट इफ़ शी और ही हैज़ बीन एनी क्वेश्चन अबाउट मैथड यू डिस्कस। तो आपको पूछना है कि जो भी उन्होंने मैथड, आप लोगों ने मैथड डिस्कशन किए हैं, उनसे उन्हें कोई क्वेश्चन आए, इससे बहुत सी क्वेरी होती है ना, बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं, सो यू हैव टू क्लियर आउट दिस कन्फ्यूजन्स। ओके, आस्क द क्लाइंट टू चॉइस अ मैथड। ठीक है, आप उससे पूछ सकते हो कि उन्होंने उसने कोई मैथड चूज़ किया जो भी आपने उसे बताया है। यूज़ द प्रेगनेंसी चेकलिस्ट और मैथड स्क्रीनिंग चेकलिस्ट टू डिटरमाइन इफ़ द क्लाइंट कैन यूज़ मैथड। ओके, आपको ये करना है यूज़ द प्रेगनेंसी चेकलिस्ट, आपको प्रेगनेंसी चेकलिस्ट या फिर स्क्रीनिंग चेकलिस्ट करना है, सो दैट कि द क्लाइंट कैन यूज़ द मैथड। अगर वो मैथड यूज़ कर चुका है, ठीक है, एग्री और डिसीजन और द प्लान इन पार्टनरशिप विद द क्लाइंट्स। ओके, तो अगर वो किसी चीज़ के लिए किसी भी डिसीजन के लिए एग्री है, किसी भी प्लान के लिए एग्री ऑन द प्लान, किसी भी प्लान के लिए, किसी डिसीजन के लिए एग्री है इन पार्टनरशिप विद द क्लाइंट। ठीक है, तो आपको ये करना है उसके साथ वो पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसे कॉपर्टी बताया और कॉन्डम बताया, मतलब स्टिल पेशेंट क्या है, कॉन्डम के लिए एग्री है, तो आपको उसका कहते हैं पार्टनरशिप करना है, मतलब यू विल बी एग्री विद दैट। आपको उसे पर्टिकुलर इन्फॉर्म डिसीजन के लिए उसे हेल्प आउट करना है। ठीक है, व्हाट मेथड आर यू यूजिंग, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मैथड से एक्सप्लेन करना है। जैसे इसमें दिखा रखा है आईयूडी है, पिल्स है, मिनी पिल्स है, आपके लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स है, मंथली इंजेक्टेबल्स है, इम्प्लांट है, वेसेक्टमी है, टुबैक्टमी है, कॉन्डोम है, वेजाइनल मैथड्स हैं, एंड आपका लैक्टोज यानी कि आपके ब्रेस्ट फीडिंग्स है, फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मैथड्स है। तो दीज आर द मैथड्स यू हैव एक्सप्लेन टू द क्लाइंट। ओके, देन दे हेल्प कैरी आउट ऑफ द क्लाइंट डिसीजन। आपको क्लाइंट को डिसीजन लेने के लिए कैरी आउट करना, उसे हेल्प आउट करना है। ठीक है, बिकॉज डिसीजंस कभी भी काउंसलर नहीं लेता, डिसीजन हमेशा क्लाइंट लेता है। ठीक है, सो वो सही डिसीजन ले, उसके लिए आप उसे हेल्प आउट करोगे। गिव द फैमिली प्लानिंग मैथड एंड द कॉन्डम इफ़ नीडेड। अगर उसको ज़रूरत है तो आप उसे फैमिली प्लानिंग मैथड से कॉन्डम प्रोवाइड कर सकते हो। एक्सप्लेन द डेमोस्ट्रेट करेक्ट यूज, आप उसे डेमोस्ट्रेट करके दिखाओगे कि किस तरह से उसे करेक्टली यूज़ करना है। आस्क द क्लाइंट टू एक्सप्लेन एंड डेमोस्ट्रेट द रेनफोर्स अंडरस्टैंडिंग और करेक्ट डेमोस्ट्रेशन। आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, करेक्टली मीन्स डेमोस्ट्रेट करना है। ठीक है, ताकि वो अंडरस्टूड कर सके और करेक्ट डेमोस्ट्रेट ले सके। आपने उसे कुछ करके दिखाया, उसने कुछ और किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिमाइंड द क्लाइंट अबाउट द साइड इफ़ेक्ट रीज़न टू रिटर्न। ठीक है, आपको रिमाइंड करना है क्लाइंट को कि उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। रोल प्ले और द रीअश्योर नेगोशिएट द स्किल। ठीक है, आप ये करना चाहिए रोल प्ले करके दिखाना है इस तरह से और नेगोशिएट करनी है स्किल के साथ। ठीक है, अरेंज मीन्स आपको ये करना है कि एज इट इज़, फॉर एग्जांपल उसने मेथड यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद इस तरह से उसे यूज़ करना है, इतने ड्यूरेशन तक यूज़ करना है। ठीक है, और अपने स्किल के थ्रू पेशेंट को मीन्स एक तरह से कन्वींस करना है, सो दैट कि वो गुड मेथड चॉइस कर सके। ठीक है, अरेंज टू फॉलो अप रीसप्लाई एंड रेफरल एज नीडेड। आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई भी मेथड चूज़ किया है, आपने उसे मेथड दिया, वो दोबारा आपके पास आया रिटर्न के वे में कि मुझे ये नहीं अच्छा लगा या मुझे प्रॉब्लम है, तो आप उसे पूछोगे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट। ठीक है, और आपको उसको नेगोशिएट करना है। मीन्स आपको यह करना है कि उसको एक तरह से सेटिस्फेक्शन देना है कि येस ये एक्चुअल राइट चॉइस है और इसके बिहाफ में जो भी रिस्क होता है वो टेम्प्रेरी रिस्क हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके लिए आपको अरेंजमेंट करना है फॉलोअप के लिए। फॉर एग्जांपल आपने अपने पेशेंट को कॉपर्टी इंसर्ट किया है, आप 1 वीक के बाद या 15 डेज़ के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में फॉलोअप के लिए बुला सकते हो, वेदर दे हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और नॉट। ओके, और आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो। अब अगर पेशेंट उसे सेटिस्फाई है तो आप रीसप्लाई करोगे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग सेशन 3rd। सो व्हाट वी विल डू इन अ सेशन 3rd, सर्विंग डाइवर्स ग्रुप, डिफरेंट क्लाइंट हैव अ डिफरेंट नीड। हर एक इंडिविजुअल की हर एक नीड मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स होती है। ठीक है, वट आर द सम ऑफ द स्पेशल नीड ऑफ द दीज ग्रुप, लाइक मेल वर्ड्स फीमेल्स, मेल की अलग रिक्वायरमेंट है, फीमेल की अलग रिक्वायरमेंट है। एडोलसेंस हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट लाइक रिगार्डिंग देयर सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
वर्ड्स एडल्ट्स की अलग रिक्वायरमेंट है। पोस्ट अबॉर्शन के बाद जो लेडी है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, और बेबी डिलीवर करने के बाद की जो लेडी है यानी पोस्टमार्टम उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा इंटरवल्स ओके। सो हर एक इंडिविजुअल की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, अपने डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट नीड्स है। So you should understand what is the actual need. You have to concern, you have to listen out the problems. How would you address each of these client needs, and you should know how you will find out the problems for the each and every client. Family planning counsel need for the adolescents, for especially adolescents, young people, diverse, non-judgmental and respectful care. तो जितने भी आपके यंग पीपल्स होते हैं, दे डिज़र्व द नॉन जजमेंट। आप उसे जजमेंट नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए, ठीक है। एंड यू शुड बी व्हेनेवर यू टॉक विद द पेशेंट बी इन अ रिस्पेक्टफुल केयर, ओके। शो दैम दैट दे इन्जॉय वर्किंग विद दैम। आपको ऐसा उससे प्रिडिक्ट कराओ कि आप उनके साथ बात करने में, उनके साथ काउंसिल करने में इन्जॉय कर रहे हो। यूज़ टर्म दैट सूट यंग पीपल्स, ओके। आप ऐसा टर्म यूज़ करो सो दैट कि यंग पीपल को जो सूट करे, बिकॉज हर एक एज ग्रुप में क्या होता है, डिफरेंस होता है। हर एक एज ग्रुप की जो मेंटल स्टेटस होता है या फिर मेंटल अंडरस्टैंडिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम पर्सन से उसी तरह से बात करते हैं। दैन ट्राई टू मेक श्योर दैट अ यंग वुमेन चॉइसेस आर हर ओन। और ट्राई करना कि जितने भी यंग वुमेन्स है वो अपने खुद से चॉइस कर सके, उन्हें फ्रीडम देना उस चीज़ के लिए। स्पीक विदाउट द एक्सप्रेस जजमेंट। जब भी आप उनसे बात करो तो जजमेंट का ऐसे बात मत करो कि आप ऐसा शो मत करो कि नहीं मुझे लगता है कि आप रॉन्ग हो, जो मैं कह रहा हूँ वही राइट है, ओके। टेक टाइम टू फुल एड्रेस क्वेश्चन फेयर एंड द मिस इन्फॉर्मेशन। और उनके लिए फुल टाइम दो सो दैट कि उसे अंडरस्टूड कर सको, ठीक है। वो अपने क्वेश्चन एड्रेस कर सकें, अपने फेयर को आउट कर सकें, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो आउट हो गई, ठीक है। हाउ कैन आई हेल्प यू, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, फॉर एग्जांपल will parents or the partners find out, okay, need contraception, HIV, AIDS, worry, partners problems, pregnancy, about sex, about the baby. So इनमें से आप कुछ भी डिस्कशन कर सकते हो, okay. So whenever you will counsel the client ना, always जब हम किसी से बात करते हैं ना तो हम उससे एक तो जजमेंट होकर बात नहीं करना, दूसरा हमें उसे क्वेश्चनाइज नहीं करना कि उसने कोई क्वेश्चन किया, आपने उसके बिहाइंड में कोई क्वेश्चन किया है। दे हैविंग अ फ्री टू चॉइस आस्क रिगार्डिंग द एनी क्वेश्चन, ओके। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एडोलसेंस है तो वो प्रेगनेंसी के बारे में बात नहीं कर सकती, या फिर वो एडोलसेंस है तो वो अनदर सेक्शुअल एक्टिविटी बात नहीं कर सकती, ठीक है। दे हैव एन राइट इफ़ दे वांट टू गेट सम नॉलेज रिगार्डिंग the particular things, you have to give information regarding the particular phenomena, okay. Now the family planning counselor need for the postpartum woman discuss with the importance of the birth spacing. So after the birth of the baby you have to teach the client regarding the how you will maintain the space between the two child. Explain the rapid return to fertility for women, okay. So you have to explain the fertility, ठीक है, especially who are the breastfeeding, because the breastfeeding is the best way of best methods of family planning. Discuss the return to sexual activities. अगर कोई सेक्शुअल एक्टिविटी से हम बात करें तो उसके रिगार्डिंग उससे डिस्कशन करोगे. एक्सप्लेन द बेनिफिट टू LAM और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग्स. ओके, नाउ डिस्कस द फैमिली प्लानिंग ऑप्शन एंड व्हेन ईच मेथड कैन बी स्टार्टेड. फॉर एग्जांपल माला डी की हम बात करते हैं तो माला डी या माला एंड कौन से डे से आपको स्टार्ट करना है, कौन से किस डे में आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है. टू टाइप की मेडिसिन होती है, उसमें कारण की होती है और एक बाकी लीवोनोजेस्ट्रोन एस्ट्रोडियोल होता है. ठीक है, तो आपको उसके रिगार्डिंग पेशेंट को कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन देनी है. ठीक है, इंटीग्रेट द फैमिली प्लानिंग विद इन द मैटरनल न्यूबॉर्न एंड द चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज. हाउ कैन आई हेल्प यू? So let's plan for the future. You can become pregnant soon if you are not breastfeeding. Breastfeeding will protect you pregnancy for last 6 months. If you use exclusive breastfeeding without giving the another food liquid, there are the many good family planning method that you use while you using the breastfeeding. Okay, so आप उससे पूछ सकते हो फॉर एग्जांपल जो पोस्टपार्टम वुमेन से कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान है. ठीक है, आप और actually also you are explaining like the breastfeeding is the best way to maintain the gap between the two childs. Okay, and is the best family planning methods.
if you are continuously providing a baby to exclusive breastfeeding till 6 months, okay, if she want, then she want to also means she can also apply the another family planning method while they are breastfeed to their baby, okay. Now the family planning need of the post abortion woman. The women who have just been treated for the post abortion complication need easy and immediate access to the family planning services. So after the abortions, you have to, first of all, you have to find out the need of the persons, whether they need to family planning methods or not. A woman who has the post abortion complication needs support. So जो भी उसकी complications हैं after abortion, you have to support on this complication. Try to understand what she has been thought. आप उसे अंडरस्टूड करो कि एक्चुअली वो क्या सोच रही है, ठीक है. ट्रीट हर रिस्पेक्ट इन अवॉइडिंग द जजमेंट क्रिटिसिज्म. आप उसे क्रिटिसाइज नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है. शुड बी प्रोवाइड रिस्पेक्ट, ओके. इंश्योर द प्राइवेसी एंड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी. आर शी वॉन्ट्स सम वन शी ट्रस्ट टू बी प्रेजेंट, ओके, ड्यूरिंग द काउंसलिंग. So this is very important to maintain the trustworthy relationship with the woman. Explain the fertility return the quickly and discuss the family planning options. So you have to explain the what is the fertility, and you have to return the quickly discussion regarding the family planning options, okay. How can I help you? Like this, let's discussion your needs. You can get a pregnant again quickly, okay. Then can you help you use the family planning method? All the family planning method are the safe, and now if you have a no infection. So after the abortion, you also talk with the patient like definitely you will get pregnant again, so don't worry about that, okay. And you have a many methods, means you have many ways to maintain the gap between the two child, okay. And for the 3 or 4 months you want to maintain your health. So during this month, how you will protect from the unwanted pregnancy, you can use any methods, okay. And also prevent for different kind of disease condition. The culture and the gender role of the family planning. Explore how the culture, beliefs and tradition about the role of the man and the woman affect use of the family planning, okay. So आपको ये करना है, जो भी कल्चर बिलीव्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल हैं, जो मिथ्स हैं, आपको एक्सप्लोर करना है. सजेस्ट द स्ट्रेटजीज फॉर द एम्पावरिंग वुमेन टू कंट्रोल देयर फर्टिलिटी. You have to just motivate the women to empower themselves, okay, so that they have a right choice to control their fertility, okay. Changing some of the roles make the woman less important or less powerful than men. And you know what, in our society the many people are think that the woman having a less power, and they having a less role in a family rather than the male. So this is very wrong thing. Actually the building blocker, the element actually is a woman, okay. So woman should be empowered, okay, because the जो फैमिली एक्चुअली जो कंसल्टेड है, जो सेंट्रल पार्ट है फैमिली का, वो वुमेन है, ठीक है. और वुमेन को ही क्या करता है, प्रेशराइज किया जाता है, उसे क्रिटिसिज्म किया जाता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द वुमेन शुड बी अंडरस्टूड देयर ओन सेल्फ एंड टू एम्पावर द वुमेन सो दैट दे कैन शी कैन टेक द डिसीजन फॉर देयर हेल्थ, मेंटेन द फर्टिलिटी, ओके. So thank you so much. I hope you understood. If you have any doubt, then you will free to ask the question.